हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नॉर्मल इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड होती है, उनकी क्या एप्लीकेशन होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या रोल होता है, उनका स्कोप क्या है और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, यह सब भी आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नीचे एक डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश और हिंदी में। यदि फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो भी मैं समझा रहा हूँ वह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरुआत कर रहा हूँ फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। जो भी मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुने। यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग दो अलग अलग वर्ड हैं, मतलब यहाँ पर आपको दो वर्ड दिख रहे हैं। पहला वर्ड है इंडस्ट्रियल। इसका नॉर्मल मतलब है इंडस्ट्री, कोई कंपनी या फिर कोई फैक्ट्री जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है या फिर डायरेक्ट संबंध होता है प्रोडक्शन से। समझ में आया? जो इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? प्रोडक्शन से। जबकि दूसरा वर्ड है इंजीनियरिंग, जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन से, मतलब किस विधि से प्रोडक्शन किया जाना। तो फ्रेंड्स, दोनों का अलग अलग मतलब समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल इंडस्ट्रीज को कैसे डिफाइन किया जाता है इसको भी समझ लेते हैं। जो इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, वह एक ऐसा प्लेस है या फिर एक ऐसा स्थान है जहां पर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं। अब फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे प्रोडक्शन होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें कोई इंडस्ट्रीज बनाना है या फिर वहां पर प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमें लेबर तैयार करनी पड़ती है, जिसे मजदूर बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हमें रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ता है, हमें पूरी मशीनरी तैयार करना पड़ती है और जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है उसको भी तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर मजदूर से या लेबर से मतलब होता है जो काम करेंगे फ्रेंड्स। रॉ मटेरियल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमने पहले से डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए किस मटेरियल की आवश्यकता होगी, उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो उसको भी तैयार करना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कि उसको किस मेथड से बनाना है, किस तरह वह बनेगा और कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता होगी, उन मशीनों को तैयार करते हैं। फिर फ्रेंड्स क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको कैसे हम हमारे जो भी कस्टमर रहते हैं वहां पर पहुंचाएंगे, वह होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद जब इंडस्ट्री तैयार हो जाती है उसके बाद भूमिका आती है मेन इंजीनियर की। इंजीनियर क्या करता है फ्रेंड्स? जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं पहले से डिसाइड किए हुए प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में बनवाना और क्या करना? सस्ता बनवाना। ठीक है। जब यह सस्ता और अच्छा क्वालिटी का बन जाता है इंजीनियरिंग की भूमिका से, इंजीनियर की भूमिका से, इसके बाद फ्रेंड्स उसको जो भी कस्टमर है वहां तक पहुंचाना। ठीक है। इस तरह हमारी इंडस्ट्रीज होती है। अब फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या सीखते हैं? यह क्या है? इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है फ्रेंड, जिसके अंदर जो भी इंजीनियर होते हैं वह स्टडी करेंगे कि हमें कोई भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी से बनवाना है, कैसे बनवाना है और उसको कितनी इकोनॉमिकली बनवाना, मतलब कितना सस्ता बनवाना है, कितना सस्ता बनाया जा सकता है। यह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरा रिलेशन रखता है या पूरी हम स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर इस तरह की। तो समझ में आया होगा इंजीनियरिंग की भूमिका क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में बनवाना और सस्ता बनवाना। अब इसके नॉर्मल क्या होते हैं, इसकी फील्ड कौन कौन से होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको समझ लेते हैं, फिर इसकी स्कोप समझेंगे और फंक्शन समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी, हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन मैं नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसको हम नहीं समझ सकते। मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स फील्ड, क्या लिखा हुआ? फील्ड। यहाँ पर लिखा जो भी उसकी हमारे रोल होंगे या फिर जो भी एप्लीकेशन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे जो फील्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि पहली फील्ड का नाम लिखा हुआ फ्रेंड्स प्रोडक्शन इंजीनियर। क्या लिखा हुआ? प्रोडक्शन इंजीनियर। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्या क्या कार्य होते हैं? जैसे कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन और
टूल्स की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का निर्माण करवाना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। कौन सा फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। ये वह बता रहा हूँ फ्रेंड्स जो इंडस्ट्रीज के अंदर फील्ड होती है किसी इंजीनियरिंग की, इस फील्ड में हम काम कर सकते हैं। जो भी हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन का आप समझते हो, जो भी हमारी मशीन वगैरह होती है, जो भी हमारे टूल्स होते हैं उनको सेट करवाना, पूरी इंडस्ट्री तैयार करवाना, पूरे अलाउंसेस तैयार करवाना, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन है उसका काम करवाना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसकी प्लानिंग करना और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए जो भी हमारी इसमें होंगे जैसे मटेरियल है, जो भी हमारी मशीनरी है, लेबर है, जो हमें रूटिंग है, फोरकास्टिंग है, शेड्यूलिंग है, एक्सपर्टिंग है और प्रोडक्ट डिजाइन करना, ये सभी आप जानते हैं अच्छी तरह फ्रेंड्स अगर आपने प्रोडक्शन पढ़ा होगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। आप इंस्पेक्शन भी जानते हैं कि जो भी हमने स्पेसिफिकेशन दी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है या फिर नहीं, उस क्वालिटी का बन रहा है या नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो भी हमारी प्रोडक्ट में कमी आ रही है या फिर जो बढ़ोतरी आ रही है उसको सही करना। नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन एंड प्लांट डिजाइन। ये मतलब होता है जो भी हम प्लांट बनाते हैं फ्रेंड्स उसकी डिजाइन करना और साइट्स का सिलेक्शन करना कि वो सही हो और वहां पर हमारा जो भी हम प्रोडक्ट बनाए वो अच्छे से निर्माण हो सके और कस्टमर तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का हम जानते हैं जो भी हमारी मशीन वगैरह खराब होती हैं, जो भी हमारे टूल्स वगैरह खराब होते हैं उनको मेंटेन करना। नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स जो भी मटेरियल आ रहा हुआ इंडस्ट्रीज तक आसानी से पहुंच सके और हमारे प्रोडक्ट का निर्माण हो सके और जो प्रोडक्ट बनने के बाद वह कस्टमर तक आसानी से पहुंच सके, यह होता है मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का काम या इंजीनियर का काम। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाएंगे और भी फील्ड लिखी जैसे कि है ऑर्गेनाइजेशनल इंजीनियर है और जो भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो भी हमारा बजट बन रहा है, इन सब की भी इंजीनियरिंग फील्ड रहती है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसके अलावा जो मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट आप जानते हैं जो भी ऑफिस वगैरह हम सब सारे लोग काम करते हैं उसकी प्लानिंग करना, कैसे काम करवाना। एक मार्केटिंग इंजीनियर भी रहता है जो मार्केटिंग का सिस्टम देखता है कि हमारी मार्केटिंग की सर्वे करना और इस रेट से हमें प्रोडक्ट को बेचना है और उस रेट से उस प्रोडक्ट को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पहुंचाना। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है कि जो भी हमारी फाइनेंसिंग होती है, लेबर है, मटेरियल है या जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, सब में पूरा इंडस्ट्री में जो भी हमारी कॉस्ट लगती है उसको मैं उसके संभालना फाइनेंस का काम होता है। किराया मीन्स होता है फ्रेंड्स जो भी हम किसी मटेरियल को खरीदना और जो भी हमारे उसमें खरीद के बाद फिर क्या करना, उसको तैयार करना, उनको स्टोर वगैरह करना, इसके अलावा अन्य जो भी हमारी ऑफिस वगैरह रहती है उनके काम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता पड़ गया होगा कि कौन कौन सी इंजीनियर बन सकते हैं हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रोल एंड स्कोप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो पहला नॉर्मल टॉपिक लिखा है ऑपरेशन एंड वर्क डिजाइन। इसकी फील्ड होती है कौन सी? ऑपरेशन एंड वर्क डिजाइन। अब इसकी भूमिका क्या रहती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कह सकते हैं रोल क्या रहता है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना और जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी कीमत है उसमें कम से कम करना और अधिक से अधिक जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको प्राप्त करना। ऐसे प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होता है, उसके क्या क्या जो भी हमारे यहाँ पर रोल रहते हैं, जो भी हमारे टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो है ना फ्रेंड्स, जो भी हमारे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है उसको प्राप्त करना अच्छी क्वालिटी के साथ और जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का नॉर्मल काम इस डायरेक्ट नंबर्स या क्वांटिटी से संबंध रखता है, नॉर्मल बोल सकते हैं, उसकी क्वालिटी संबंध रखता है कि हमने जिस स्पेसिफिकेशन दी है उससे हमें जितना हमने टारगेट दिया है वह पूरा कर रहा है कि नहीं और उतना प्रोडक्ट हमारा निर्माण कर पा रहा है या नहीं। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन से संबंध रखता है जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इनके भूमिका क्या होती है, जो भी हमारी मशीनें हैं, टूल्स हैं, उनको मेंटेन करना, अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उनको रिप्लेस करना। ठीक है, इसके वाला जो टेक्निक क्या बोलते हैं, टेक्निक का मतलब होता है यह सुनिश्चित करना जो भी हमारे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो रहा है कि नहीं और इसमें क्या होगा जो भी इजी तरीका हो उसको तैयार करना कि आसानी से एक प्लेस से और जो फाइनल प्रोडक्ट निकले उसको आसानी से हम मूव करा के प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट का निर्माण कर सकें, उसकी अच्छी से अच्छी डिजाइन कर सकें। जो भी हमारा प्लांट है इस तरह की सुविधा देता है वो टेक्निकल इंजीनियर देता है। अब इंडस्ट्रीज रिलेशन होते हैं, जो भी हमारे रिलेशन होते हैं बहुत सारे कर्मचारियों से। परचेजिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स जो भी हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, मशीनरी
या फिर अदर जो भी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है। अब मैनेजमेंट का काम होता है, आप जानते हैं, जो भी हमारे पूरा मैनेजमेंट मतलब जो भी हमारी कंपनी के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं वह सब किसके अंडर में होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर में। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस आप जानते हैं, नॉर्मली हमारे जो भी हमारे इंडस्ट्रीज में खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि हमारे जो भी लेबर है, मशीनरी है, हमारे स्टोर करना, कहीं बाहर भेजना, रॉ मटेरियल को मंगाना, इसमें जो भी फाइनेंस जो भी हमारे खर्चे आ रहा है वह कौन देखता है, फाइनेंस देखता है। मार्केटिंग आप जानते हैं, हमें किसी ऑब्जेक्ट को मार्केट में एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना या मार्केटिंग में आता है, और किसी प्रोडक्ट को आराम से भेजना, और उसमें जो भी छूट वगैरह रहती है ये सब डिसाइड करना कि हम इसमें कितनी छूट दे सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का काम होता है, यह भी यही का करता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल मंगाना, ठीक है, और हमारे जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री से बाहर भेजना कस्टमर के पास। तो ये कुछ रोल होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, और आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रोल एंड फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो नॉर्मल लिखिए, आप आसानी से पढ़ के भी समझ सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का मतलब कोई भी हम प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं उसकी पूरी योजना तैयार करना, उसका निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन मतलब इंस्पेक्शन करके जो भी हमारे काम करना। ठीक है, एनालिसिस होता है फ्रेंड्स, एनालिटिक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसको प्रॉब्लम में हमें सुधार करना, तो पूरा एनालिसिस करना, फिर उसको लागू करवाना। नेक्स्ट है जो भी हमारे एडवाइजर होते हैं फ्रेंड्स, जो भी हमारे क्या होता है, घाटा हो रहा है या फिर हमारे हमें प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाना है, कम करना है, तो उसका जो पूरा मार्केट है उसका सर्वे करके एडवाइस करते हैं लोग कि हमें अब आगे क्या करना है। मोटिवेटर का मतलब जो भी हमारा काम हो रहा है उसकी प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो हमें जो वर्कर वगैरह है उनकी थोड़े मोटिवेट करना है, इसकी उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। डिसीजन मेकर होते फ्रेंड्स कि हमारा फाइनल डिसीजन हो जाता है, उसके बाद उनको डिसीजन लेना। डिजाइनर होता है, डिजाइन का काम करना, टूल को डिजाइन करना, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको डिजाइन करना। इसके अलावा ट्रेनर होते हैं, जो भी हमारे काम कर रहा है उनको ट्रेनिंग कर देना, और डाटा गैदर, जो भी हमारा आंकड़े उनको तैयार करना। तो फ्रेंड्स, ये कोशिश थी मेरी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में समझाने का। यदि आपको पसंद आए फ्रेंड्स वीडियो, तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।